हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, मिस्र को और क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नील नदी का उपहार। मिस्र को और क्या कहा जाता है? नील नदी का उपहार। तीसरा प्रश्न है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था चाक का प्रयोग। चौथा प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, पुनर्जागरण युग किस सदी में शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 16वीं शताब्दी में। छठा प्रश्न है, सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1517 ईस्वी में सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। सातवां प्रश्न है, सुधार आंदोलन क्या था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यह पोप और दंड स्वीकृति पत्र के विरुद्ध विद्रोह था। सुधार आंदोलन क्या था? यह पोप और दंड स्वीकृति पत्र के विरुद्ध विद्रोह था। आठवां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 1760 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति से ही संबंधित अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, इंग्लैंड में। 10वां प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? 1492 में। दोस्तों, हमारा 11वां प्रश्न है, मैग्ना कार्टा या 1215 का महान चार्टर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अंग्रेजी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की नींव रखना था मैग्ना कार्टा या 1215 का महान चार्टर। 12वां प्रश्न है, सुधार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मार्टिन लूथर के द्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 13वां प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक लड़ा गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1775 से 1783 तक लड़ा गया था। 14वां प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी के पीछे क्या विचार है? दोस्तों, ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, चाय पर लगाए गए कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 15वां प्रश्न है, अमेरिकियों को स्वतंत्रता कब मिली थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। किससे मिली थी? ब्रिटेन से। 16वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की अवधि कितनी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक चली? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1789 से 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति चली। 17वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। 18वां प्रश्न है, 30 साल का युद्ध डैश से डैश तक लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 1618 से 1648 तक लड़ा गया था 30 साल का युद्ध। दोस्तों, 30 साल का युद्ध एक धार्मिक संघर्ष था जो मुख्य रूप से मध्य यूरोप में लड़ा गया था। यह मानव इतिहास के सबसे लंबे और सबसे क्रूर युद्धों में से एक है। 19वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लुइस 16वां। 20वां प्रश्न है, कौन सी संधि अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पेरिस की संधि। 21वां प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, प्लेटो। 22वां प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1871 ईस्वी में। 23वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण के पीछे कौन सा क्रांतिकारी था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ग्यूसेप गैरीबाल्डी। दोस्तों, हमारा 24वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 28 जुलाई 1914 को।
25वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 11 नवंबर 1918 को इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। 26वां प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने क्या नीति अपनाई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। 27वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा राष्ट्र तटस्थ रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नॉर्वे। 28वां प्रश्न है वर्साई की संधि राष्ट्र पर कब थोपी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 10 जनवरी 1920 को। वर्साई की संधि के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। यह संधि करने का जो उद्देश्य था वो था भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकने का प्रयास करना था और यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी। 29वां प्रश्न है अमेरिकी गृह युद्ध के बाद किसका अंत हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, दास प्रथा का। 30वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सितंबर 1939 को। 31वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्त पहला राष्ट्रपति कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जॉर्ज वॉशिंगटन। 32वां प्रश्न है फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए किस वर्ष समर्पित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 28 अक्टूबर 1886। 33वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सितंबर 1945 को। दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या इसका तत्कालीन कारण था। 35वां प्रश्न है रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1917 को। 36वां प्रश्न है रूसी क्रांति के दौरान कौन सी विचारधारा स्थापित और लोकप्रिय हो रही थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मार्क्सवाद। 37वां प्रश्न है रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जार निकोलसन द्वितीय ने। 38वां प्रश्न है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 39वां प्रश्न है एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। 40वां प्रश्न है जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश बना था? जापान ने जहां पर सबसे पहले साम्राज्यवाद यानी कि अपने उपनिवेश स्थापित किया था तो वो कौन सा देश था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, चीन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 40 विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।